नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी है जो कि हम लोग हिंदी में कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है रेखा एवं कोण, अध्याय 5 है। ठीक है ना, अध्याय 5 में हम लोग 5.1 का कर लिए हैं। तो आज है हमारा ये 5.2। ठीक है, ये हम लोग 5.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा 5.1 का, है ना। और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, है ना। और चलिए हम लोग 5.2 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। देखिए मतलब इसमें जो दिया गया हमारा पहला दूसरा तीसरा, इसमें जो मतलब कि दिया गया है कि ये ए समानांतर बी है तो एक कोण एक बराबर कोण 5 होगा, तो मतलब ये कौन सा गुणधर्म है इसका। ठीक है, तो वही हम लोग को इसमें बताना है। समझ गए? तो कैसे बताएंगे? तो देखिए हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं, तो हम लोग आसानी से बता देंगे। जैसे पहला क्या कह रहा है, ए समानांतर बी, है ना। तो कोण एक बराबर कोण 5। कोण एक और कोण 5 है कौन? देखिए कोण एक ये है और कोण 5 ये है। तो ये कौन सा कोण है? जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो कोण एक और कोण 5 ये वाला जो है ये क्या होता है? संगत कोण हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? संगत कोण हो जाता है। तो इसमें लिख देंगे हम क्या? संगत कोण। ठीक है, क्या लिखेंगे? संगत कोण। फिर दूसरा हमारा क्या कह रहा है, यदि कोण 4 बराबर कोण 6 तो ए समानांतर बी। देखिए कोण 4 और कोण 6, है ना। तो कोण 4 और कोण 6 यानी कि ये वाला जो है इसमें बताया जा रहा है, ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला। ठीक है, क्या? ये वाला और ये वाला। तो ये वाला जो होता है ये कौन सा होता है? एकांतर अंतःकोण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? एकांतर अंतःकोण, है ना। एकांतर अंतःकोण या अंतः एकांतर कोण लिख सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा में कह रहा है कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। देखिए कोण 4 और कोण 5 बराबर 180 डिग्री। तो जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो देखिए ये एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, ये रेखा हो गया, है ना। रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री। अगर ए है और ये बी है तो ए प्लस बी बराबर है 180 डिग्री होता है। यहाँ पर देखिए वही है, ये 4 और ये 5, है ना। तो 4 प्लस 5 बराबर 180 डिग्री, है ना। तो ये क्या हो गया? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, है ना। तो इसमें लिख देंगे क्या? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, है ना। एक ही ओर के अंतःकोण। तो इसी गुणधर्म का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है इसमें। आकृति इतना में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। संगत कोणों का योग। देखिए हम आपको सभी बता देते हैं पहले, उसके बाद लिख देंगे आसानी से, आप लोग भी समझ जाइएगा। दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो संगत कोण कौन सा होता है? देखिए सीधे हम लिख देते हैं ऐसे, ए तो ए ये हो गया संगत कोण, है ना, ये वाला। ठीक है, फिर ये बी तो ये बी ए, ये क्या कर दिया, ए तो ए, है ना, ऐसे संगत कोण हो गया। ये बी तो ये बी संगत कोण हो गया बराबर। ये सी तो ये सी ये संगत कोण। फिर ये डी तो ये डी ये संगत कोण। ठीक है, ये संगत कोण हो गया। फिर अंतः एकांतर कोणों का योग। तो अंतः एकांतर कोण जो होता है देखिए, ए तो ये वाला ए एकांतर अंतः कोण, ये बी तो ये अंतः एकांतर कोण बी। ठीक है, ये एकांतर अंतः कोण हो गया। अगर बाह्य कोण की बात करता है तो ये वाला हो जाता है, ये वाला हो जाता है, फिर इधर से इसका इसका हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण, एक तरफ बने अंतः कोण, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, जब कोई भी दो रेखा काटता है तो शीर्षाभिमुख कोण ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, चलिए तो ये सब हम लोग को लिखना है तो लिख लेंगे। तो देखिए पहला हमारा क्या है? संगत कोण। तो इसमें संगत कोण कौन कौन हो जाएगा? पहला संगत कोण
कोण एक का संगत कोण हो जाएगा 1 और कोण 5, ठीक है। फिर हो जाएगा अ, फिर हो जाएगा कोण 2 का, कोण 2 का संगत कोण कोण 6, ठीक है। फिर हो जाएगा कोण 3 का कोण 7, ठीक है। फिर हो जाएगा कोण 4 का कोण 8। चलिए, दूसरा में अंतः एकांतर कोणों का युग्म, है ना? तो अंतः एकांतर कोणों का युग्म हो जाएगा इसमें कोण 2, है ना? कोण 2 का हो जाएगा कोण 2 और कोण 8, ठीक है। फिर हो जाएगा इधर से कोण 3 और कोण 5, अंतः एकांतर कोण का युग्म हो गया। फिर हो गया तिर्यक-छेदी रेखा की एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म। तो एक ही तरफ तिर्यक-छेदी रेखा की एक ही तरफ, तो एक दाने 3 और 8 है ना? तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही और अंतः कोण कौन-कौन सा 3 और 8 है, इधर से 2 और 5 है ना? तो इधर से हो जाएगा 2 और 5, फिर इधर से हो जाएगा कोण 3 और कोण 8, ठीक है। चलिए, फिर देख लीजिए चौथा नंबर में। तो चौथा नंबर में क्या शीर्षाभिमुख कोण है ना, तो शीर्षाभिमुख कोण तो हमने क्या बताया कि 2 रेखा काटता है तो आमने-सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा कोण 3, है ना? कोण 2 का हो जा ए कोण 2 का हो जाएगा कोण 2 का हो जाएगा कोण 4, ठीक है। फिर हो जाएगा कोण 2 का हो जाएगा कोण 4, है ना? और फिर हो जाएगा इधर से 1 का 3, 2 का 4, फिर इधर से हो जाएगा 5 का कोण 7, कोण 5 का कोण 7, फिर हो जाएगा कोण 6 का कोण 8, कोण 6 का कोण 8, ठीक है। चलिए, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण, है ना? तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर कंप्लीट। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है संलग्न आकृति में P समानांतर Q तो अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें अज्ञात कोण निकालना है, ठीक है। तो देखिए अज्ञात कोण हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे 125 डिग्री है ना, ई एफ है, ठीक है। मतलब हमें ए बी सी डी ई एफ का मान निकालना है। देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो है ऐसे ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है ऐसे है, ये 125 है हमारा और ई, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये एक रेखा पर बना कोण रैखिक युग्म बनाता है ना। तो रैखिक युग्म यानी कि जोड़ हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे ऐसे कि चूंकि कोण 125 डिग्री प्लस ई बराबर हो गया 180 डिग्री, है ना। कैसे, तो रैखिक युग्म से, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, और अगर चलिए, है ना। तो यहाँ से ई बराबर हो जाएगा 180 और माइनस 125 बराबर आ जाएगा कितना 55 डिग्री, है कि नहीं। अच्छा, जब ई 55 डिग्री आ गया तो देखिए यहाँ से आप देखिएगा तो ऐसे है ई और ये है एफ, ये क्या हो गया शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए हो जाएगा ई बराबर एफ, ऐसे लिख सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण से लिख सकते हैं ऐसे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण ई बराबर एफ बराबर 55 डिग्री, ठीक है। और जब ई और एफ पता चल गया तो देखो ई और ए संगत कोण हो गया, है ना। देखिए अब यहाँ पे संगत कोण से क्या क्या हो जाएगा, देखिए संगत कोण से ई बराबर ए बराबर 55 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद एफ एफ बराबर एफ जो है एफ के संगत सी है, एफ बराबर सी 55 डिग्री संगत कोण हो गया, ठीक है। फिर डी बराबर हो गया 125 डिग्री संगत कोण हो गया, है ना। और फिर शीर्षाभिमुख कोण लिखना पड़ेगा, डी बराबर भी हो जाएगा,
ठीक है। देखिए शीर्षाभिमुख कोण लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर से शीर्षाभिमुख कोण, है कि नहीं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, एक सेकंड, ये हो जाएगा। देखिए डी और बी है ना, तो डी बराबर बी, तो डी आया था ना, डी कितना आया था, डी 125 डिग्री है ना, तो डी बराबर बी 125 डिग्री। और और कोई बचा, और कोई तो नहीं बचा नहीं, देख लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो ही गया, एफ हो ही गया। चलिए तो सब हो गया, ठीक है नहीं, सबका मान निकल गया। चलिए ठीक है, यह हो गया हमारा तीसरा नंबर। अभी चौथा नंबर देख लीजिए क्या है। देखिए यदि L समानांतर M है तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं हम, है ना। L समानांतर M दिया हुआ है, तो जब L समानांतर M हो जाएगा तो यहाँ से देखिए ये 110 है ना, तो ये बचेगा हमारा कितना, 80 डिग्री, सॉरी नहीं 70 डिग्री है ना। ये कितना बचेगा, 70 डिग्री, ठीक है, रेखे के गुण से, है ना। और जब ये 70 डिग्री तो x का मान हो जाएगा कितना, 70 डिग्री, संगत कोण से, है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, आ, ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये x तो ये आ जाएगा x, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं एकांतर कोण से, है ना। और ये हो गया, अब रेखे क्यों बना रहा है, तो ये x प्लस 110 है ना, ये x प्लस 110 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से x बराबर 180 माइनस 110, यहाँ से x बराबर हो गया 70 डिग्री, ठीक है। चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस 100 हो गया, है ना, ये x हो गया, ठीक है। और ये 80, तो ये तो ऐसे 80 फालतू में दिया है, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि L समानांतर M है, तो ये दोनों संगत कौन से हो गया, 180 डिग्री, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं संगत कोण से x बराबर 100 डिग्री, है ना, कुछ करने का जरूरत नहीं है इसमें। चलिए पांचवा में क्या है, दिए गए आकृति में दो कोणों की भुजाएं समानांतर है ना। यदि ए बी सी बराबर 70 डिग्री तो डी जी सी, ठीक है। देखिए जब ये समानांतर ये है, ये तिर्यक रेखा हो गया, तो ये दोनों कोण हो गया संगत कोण से, है ना, बराबर, ठीक है ना। तो ये भी आ जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि चूंकि ए बी समानांतर डी ई, है ना, ए बी समानांतर डी ई, इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण डी जी सी बराबर हो जाएगा कितना, 70 डिग्री, ठीक है। और फिर ये वाला देखो, ये वाला समानांतर हो गया इसका, है ना, ये क्या हो गया, ये समानांतर इसका हो गया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हो जाएगा संगत कोण से, ठीक है ना। तो फिर उसी तरह से लिख देंगे कि चूंकि यहाँ पे बी सी समानांतर ई एफ, है ना, इसलिए कोण डी जी सी बराबर कोण डी ई एफ हो गया 70 डिग्री, ठीक है। तो दोनों हो जाएगा 70 डिग्री, है ना। ये पहला हो गया, ये दूसरा। चलिए अभी छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसमें। नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समानांतर है। तो देखिए आपको बताना है कि इसमें जो है समानांतर है कि नहीं, है ना। तो कैसे बताएंगे, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए अब जैसे इसमें हमको क्या दिख रहा है, ये रेखा के तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण है ना, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। आप देखिए 180 होता है कि नहीं, तो 126 प्लस 44 कितना होता है, 170 डिग्री, है ना। इसलिए एल एम के समानांतर नहीं है ना, एल एम के समानांतर नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि भाई समानांतर होता तो 180 जरूर होता, ठीक है। अच्छा फिर उसी तरह से यहाँ अगर देखते हैं तो देखिए ये 75, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये 75, है ना,
फिर ये भी हो गया रेखा की एक ही ओर के अंधा कोण। तो यहाँ भी अगर हम 75 प्लस 75 करते हैं तो आता है 150, 180 तो आया नहीं है, इसलिए एल जो है एम के समानांतर नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में देख लीजिए। तो तीसरा में अगर हम देखते हैं तो ये है 57, तो ये हो जाएगा 57, है ना। अब यहाँ से एक ही ओर के अंतः कोण हो गया 123 प्लस 57, तो हो जाएगा कितना, 5 दूनी 7 1 8, 180 डिग्री इसमें हो गया, है ना। तो जब 180 डिग्री हो गया तो भाई हम कह सकते हैं कि इसलिए समानांतर होगा, है ना। इसलिए एल जो है एल समानांतर एम होगा, है कि नहीं। ठीक है, चलिए अभी इसमें चौथा नंबर में देखिएगा, तो यहाँ पे 72 है, तो ये 72 है ना, ये 72 होगा ना। अब यहाँ पे एक ही ओर के अंतः कोण 98 प्लस 72 करते हैं तो आ जाएगा कितना, तो 8 2 10 9 7 16 1 17 170 डिग्री। तो भैया इसमें भी जो है एल जो है एम के समांतर नहीं होगा, है ना, समानांतर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर छठा कंप्लीट, है ना, आगे नहीं ना है, नहीं है। चलिए तो 6 नंबर तक होता हमारा, है ना, और जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे अगला एक्सरसाइज, ये था हमारा 5वां ना, है ना। तो अगला क्लास में हम लोग एक्सरसाइज छठा देख लेंगे, ठीक है, जो कि हमारा उसमें शायद लगता है त्रिभुज पढ़ना है ना। तो चलिए बाकी हम लोग देखेंगे, है ना। बाकी आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर जरूर कर दीजिए बाबू। चलिए बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.1 के साथ, ठीक है।